वैसे तो भगवान श्री कृष्ण के बहुत से पुत्र थे, लेकिन उनमें से एक था सांब, जिसकी कहानी शायद ही कोई जानता होगा, क्योंकि सांब की कहानी जितनी ही रोचक है उतनी ही ज्यादा दर्दनाक भी है। यह कहानी है एक ऐसे वीर की जो बल में अद्वितीय था, सौंदर्य में अनुपम था और भाग्य में दुर्भाग्य का प्रतीक बन गया। यह कथा है सांब की, श्री कृष्ण के पुत्र की, जाम्बवती के गर्भ से उत्पन्न उस तेजस्वी योद्धा की, जिसकी गाथा सुनाते हुए इतिहास रो पड़ता है। सांब एक ऐसा नाम जिसे समय ने धीरे धीरे भुला दिया, लेकिन जिसकी उपस्थिति ने एक युग का उत्थान और पतन दोनों देखा। सांब का जन्म द्वारका में हुआ था। उनकी माता थीं जाम्बवती, जाम्बवान की पुत्री, जिन्होंने त्रेता युग में राम के हाथों पराजित होने के बाद अपनी पुत्री का विवाह श्री कृष्ण से किया था। जाम्बवती को संतान नहीं हो रही थी और यह पीड़ा उन्हें अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। भगवान श्री कृष्ण ने यह देखकर हिमालय में तपस्या की और शिव जी से वरदान प्राप्त किया। जब शिव प्रकट हुए, उन्होंने कहा, हे माधव, तुम्हारी यह तपस्या निष्फल नहीं जाएगी। तुम्हारे घर एक ऐसा पुत्र जन्म लेगा जो शंकर के अंश से उत्पन्न होगा। उसका तेज आकाश को भेदेगा, परंतु उसका भाग्य विषपान जैसा होगा। और फिर समय आया जब जाम्बवती ने एक पुत्र को जन्म दिया, सांब को। नाम भी उसी आधार पर रखा गया, सांब यानी एस अर्थात शिव और अंब अर्थात माता का अंश। शिव का अंश, कृष्ण का रक्त और एक महायुग के केंद्र में जन्म लेने वाला यह बालक बाल्यकाल से ही असाधारण था। सांब बचपन से ही अत्यंत बलवान, उद्दंड और जिज्ञासु थे। वे शस्त्र विद्या में पारंगत थे और उनके सौंदर्य की चर्चा द्वारका से लेकर हस्तिनापुर तक होती थी। परंतु उनकी सबसे बड़ी विशेषता थी उनका स्वभाव। वह सरल नहीं था। उनका तेज एक ओर उन्हें आकर्षण का केंद्र बनाता था, वहीं उनका घमंड और कभी कभी मर्यादा की सीमाएं तोड़ना उन्हें बार बार संकट में डाल देता था। एक बार की बात है जब सांब की दृष्टि पड़ी दुर्योधन की पुत्री लक्ष्मणा पर। वह रूपवती, सुशील और कौरव वंश की कन्या थी। सांब को उससे प्रेम हो गया और उन्होंने निर्णय लिया कि वे उसे अपनी पत्नी बनाएंगे। लेकिन उस समय विवाह के लिए स्वयंवर या पारिवारिक सहमति आवश्यक थी। परंतु सांब ने सीधे हस्तिनापुर पहुंचकर लक्ष्मणा का हरण कर लिया। यह घटना एक बड़े युद्ध का कारण बन सकती थी। कौरव क्रोधित हुए, युद्ध हुआ, सांब को बंदी बना लिया गया। श्री कृष्ण जब यह समाचार सुनते हैं तो शांत रहते हैं। वे हस्तिनापुर नहीं जाते हैं बल्कि बलराम को भेजते हैं। बलराम अपने भारी हल और गदा के साथ हस्तिनापुर पहुंचते हैं। वे कुरुवंशियों से कहते हैं, यह विवाह प्रेम से हुआ है, तुम्हें इसे स्वीकार करना चाहिए। पर जब बात नहीं बनी तो बलराम ने क्रोध में आकर हस्तिनापुर को अपनी गदा से उखाड़ फेंकने की धमकी दे दी। कुरुवंशी भयभीत हुए और अंततः लक्ष्मणा का विवाह सांब से हो गया। यह घटना सांब के जीवन की एक झलक थी। प्रेम, युद्ध और विवाद उनका पीछा नहीं छोड़ते थे। समय बीतता गया। सांब अपनी युवावस्था में और भी तेजस्वी, वीर और आकर्षक हो गए, लेकिन साथ ही उनका अभिमान और उद्दंडता भी बढ़ती गई। वे कभी कभी अपने तेज का प्रदर्शन अर्षियों और बुजुर्गों के समक्ष भी करने लगे। और फिर आया वह क्षण जब उनकी बालसुलभ ठिठोली एक युगांतकारी शाप का कारण बनी। एक दिन कुछ यदुवंशी राजकुमारों के साथ सांब ऋषियों के पास गए। नारद, कण्व, वशिष्ठ जैसे महान तपस्वी उस समय द्वारका आए हुए थे। सांब को स्त्री वेश में सजाया गया और ऋषियों से मजाक में पूछा गया, मुनिवरों, बताइए, यह स्त्री जो गर्भवती है, इसके गर्भ से कौन जन्म लेगा? यह मजाक नहीं था, यह तप, ज्ञान और धर्म का अपमान था। ऋषियों के चेहरे कठोर हो गए। वशिष्ठ ने कहा, हे मूर्खों, जिस स्त्री वेश का तुमने मजाक किया है, उसी के गर्भ से लोहे की मूसल उत्पन्न होगी जो तुम्हारे समस्त यदुवंश का विनाश करेगी। सब सहम गए, हंसी समाप्त हो गई। और कुछ ही दिनों में जब सांब के पेट में पीड़ा हुई और उन्होंने कुछ उगला, वह थी एक लोहे की मूसल। ऋषियों का शाप अब कल्पना नहीं, यथार्थ था। श्री कृष्ण को जब यह ज्ञात हुआ तो वे गंभीर हो गए। उन्होंने आदेश दिया कि उस मूसल को पीसकर समुद्र में फेंक दिया जाए। वैसा ही हुआ। मूसल का चूर्ण बनाकर समुद्र तट की रेत में मिला दिया गया। लेकिन नियति को जो स्वीकार्य हो वह होकर रहता है। समय बीता और समुद्र तट पर उन लोहे के चूर्ण से वनस्पतियां उग आईं। एक विशेष प्रकार की घास जो लोहे जितनी कठोर थी। और फिर वह समय आया जब प्रभास क्षेत्र में यदुवंशी एक महा उत्सव मनाने एकत्र हुए। गान, नृत्य, मदिरा सब कुछ था वहां।
लेकिन मदिरा के साथ आया उन्माद, और उन्माद के साथ आया अहंकार। छोटी छोटी बातों पर झगड़े बढ़ने लगे। क्रोध में लोगों ने वही घास उखाड़ी जो समुद्र किनारे उगी थी, वही घास जो लोहे की थी, और उन्हीं से बना अस्त्र बन गया विनाश का कारण। भाई ने भाई को मारा, पिता ने पुत्र को, पुत्र ने गुरु को। बलराम ने देख लिया कि अब यह वंश समाप्त हो चुका है। उन्होंने योग बल से अपने प्राण त्याग दिए और समाधि में लीन हो गए। श्री कृष्ण, जो साक्षी बने इस विनाश के, द्वारका छोड़कर वन चले गए। वहीं एक बहेलिया, जिसने उन्हें हिरण समझा, ने उनके पांव में बाण मार दिया। वह बाण ही श्री कृष्ण की अंतिम यात्रा का द्वार बना। यदुवंश समाप्त हो गया, द्वारका समुद्र में समा गई, और इस संपूर्ण विनाश का आरंभ वह एक मजाक से हुआ था। सांब, जो शिव का अंश था, जिसने बलराम के नेतृत्व में युद्ध लड़ा, जिसने हस्तिनापुर को झुकाया, वही सांब अनजाने में अपने ही कुल के विनाश का कारण बना। सांब की कहानी हमें एक गहरी चेतावनी देती है। कभी भी ज्ञान, तप और धर्म का अपमान नहीं करना चाहिए। जो पीढ़ियां हमें दिशा दिखाती हैं, उन्हें उपहास का पात्र नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि वह अपमान स्वयं समाज का पतन बन सकता है। यह थी सांब की कथा, एक योद्धा, एक शापित पुत्र और एक अमर चेतावनी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही और रोचक कहानियों के लिए धन्यवाद।